हमें प्यार कब होता है या फिर प्यार कैसे होता है, लड़की को लड़के से या लड़के को लड़की से प्यार कब होता है। नमस्कार। पूजा में मन ना लगना, पूजा करते समय अश्लील विचारों का आना या फिर शारीरिक बाधाएं जैसे कि छींके आना, उबासी आना, आंखों में आंसू आना, डकारे आना, बहुत सारी बाधाएं आती हैं जब भी हम पूजा करने बैठ जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हैं कि आप पूजा में मन नहीं लगा पाते हैं, मन स्थिर बिल्कुल भी नहीं रह पाता है, यहाँ वहाँ के विचारों में बहुत ज्यादा भटकता है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे इन विचारों से छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे हम पूजा में ज्यादा से ज्यादा मन लगा सकते हैं या फिर शारीरिक बाधाओं को, ये जैसे कि छींके, उबासी इत्यादि को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने 3 बिंदु बनाए हैं। इन तीनों चीजों को, तीनों विषयों को बहुत ज्यादा गहराई से समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इन तीनों विषयों में से सबसे पहला बिंदु है चिंतन, दूसरा बिंदु है खान पान और तीसरा बिंदु है संगति। इन तीनों विषयों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप पूजा में मन लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चिंतन की बात कर लेते हैं। पूजा पाठ में मन लगाने के लिए चिंतन को सुधारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम जो भी डाटा अपने दिमाग में भर रहे हैं वही तो उफला उफला के आएगा। जो भी हम सफाई करने बैठते हैं तो जो गंदगी हम अपने शरीर के अंदर भरते हैं उसी गंदगी को तो उफलाना है, उसी गंदगी को तो जो है हमारे ऊपर वापस से पड़ना है। तो चिंतन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। तो इसे मैं एक कलयुगी उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगी कि हम चिंतन कैसे बदल सकते हैं। हम एक कलयुगी उदाहरण जैसे कि हमें प्यार कब होता है या फिर प्यार कैसे होता है, लड़की को लड़के से या लड़के को लड़की से प्यार कब होता है। वो तब होता है जब जैसे कि टेलीविजन में प्रसारित किया जाता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी ख्यालों में खो जाते हैं, उसके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। उसी को तो चिंतन कहते हैं कि मतलब उसके नैन नक्श कैसे हैं, उसकी मुस्कुराहट कैसी है, वो चलती कैसी है, उसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, उसके बाल कैसे हैं, हर एक चीज हम गहराई से बहुत ज्यादा सोचते हैं, उसके ख्यालों में खो जाते हैं, तभी तो हमें उनसे प्यार होता है। ऐसी सारी चीजें टीवी में प्रसारित की जाती हैं, मुझे लगता है ऐसा होता भी है। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे कि भगवान से प्यार करने के लिए, भगवान में प्रेम उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा। हमें भगवान की लीलाओं का चिंतन करना होगा। तो आगे से अगर आपको इस प्रकार से बुरे बुरे विचार आते हैं तो आप इन बुरे विचारों को तुरंत बदल कर और भगवान के प्रति प्रेम में इन विचारों को बदलिए। अगर आप प्रतिमा में पूजा करते हैं, अगर पुत्र भाव से करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आप नैन नक्श की हर एक चीज की कल्पना कर सकते हैं, भगवान में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आप माता पिता भाव से या फिर गुरु भाव से पूछते हैं तो आप चरण कमलों की कल्पना कर सकते हैं, चरण कमलों का जो है निहार सकते हैं, प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। चिंतन को कैसे सुधारा जा सकता है, वीडियो पे हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या और चीजें, उपाय क्या किए जा सकते हैं। फिलहाल चिंतन को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमें अपनी दिमाग के अंदर इनपुट अच्छा ही डालना चाहिए, हमें अच्छी बातें, अच्छा डाटा ही डालना चाहिए। यानी कि अगर आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर आप जिन लोगों को सब्सक्राइब किए होते हैं, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उन्हीं के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। उसी प्रकार आपके माइंड में भी इसी प्रकार से होता है, जो चीजें आप भरते हैं तो पूजा करते समय वही गंदगी आपकी उफल उफल के आती है। तो आपके लिए जरूरी है कि आप डाटा जो है अंदर अच्छा डालें, यानी कि भगवान की लीलाओं का इनपुट डालें ताकि आउटपुट अच्छा आए। तो ये कैसे संभव हो सकता है, अगली विषय पे हम चर्चा करते हैं। इस विषय को समझने के लिए हमारा दूसरा बिंदु है खान पान। जी हाँ भाइयों और बहनों, आपने सभी ने सुना होगा कि जैसा खावे अन्न तैसा होवे मन। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आप तीखी चीजें खाते हैं, बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील चीजें खाते हैं, तीखा एकदम खाते हैं और आप सोचें कि शरीर में ज्वलन उत्पन्न ना हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर राक्षसी प्रवृत्तियां वाला यानी कि तामसिक भोजन करते हैं, मांस मंदिरा, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, बहुत ही ज्यादा मसाले खाते हैं, और यानी कि राक्षसी प्रवृत्ति जिससे उत्पन्न होती हैं, तामसिक प्रवृत्तियां, और आप चाहें कि हमारा आउटपुट जो है सात्विक निकले, हम सात्विकता की तरफ जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। खान पान सुधारना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगर आप खान पान नहीं सुधारते हैं, लहसुन प्याज का सेवन बंद नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए एक घड़े में गड्ढे जैसा है कि आप उस घड़े को चाहे जितना पानी से भरेंगे, नीचे छोटा सा भी अगर छेद है तो उस छेद से पूरा पानी आपका गिर जाने वाला है। उसी प्रकार से पानी रूपी जो आप
आध्यात्मिकता अपने अंदर डाल रहे हैं। तो अगर आपने नीचे से छेद कर रखा है, लहसुन प्याज का सेवन करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। आप भक्ति में आगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका सारा पानी नीचे किसी न किसी तरह से गिर ही जाने वाला है। तो खान पान बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इस चीज को आप रामचरितमानस के एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, तो भगवान श्री वाल्मीकि जी ने उन्हें कहा था कि हे राम, आज संयम करो। इसके लिए एक चौपाई भी है जो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो आज संयम करो ताकि तुम्हारा राज्याभिषेक अच्छी तरह से निवह जाए। तो श्री रामचंद्र जी को ऐसा क्यों कहा गया था? जबकि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, तो खाओ पियो मस्त रहो खुश रहो। तो संयम करने के लिए क्यों बोला गया? संयम यानी व्रत इत्यादि करने के लिए इसलिए बोला जाता है। ब्रह्मचर्य व्रत या फिर खान पान में संयम करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि हम जो शुभ काम करने जाते हैं उनमें हमें बाधाएं ना आए। जैसा हम भोजन करते हैं उसी प्रकार का हमको, यानी कि उसी प्रकार से पाचन होकर हमारी शारीरिक क्रियाएं होती हैं। उबासी आना यानी नींदें आना, ज्यादा भारी भोजन करेंगे तो नींदें आएंगी, पाचन सही नहीं रहता, डकारें आती हैं, गैस बनती है और छींकें आती हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं, और जैसा हमारे शरीर को अभ्यास होता है, अगर हम कुछ दिनों पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, तो जैसा शरीर को अभ्यास होता है तो पूजा पाठ की चीजें जो है नहीं संभल पाती है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत को भी बोला जाता है, संयम बोला जाता है, ताकि पूजा पाठ जो है आपका हर एक कार्य संभल जाए। शरीर को जिस चीज का अभ्यास होता है वो चीजें हर वक्त जो है उनका असर बना रहता है। तो इसलिए खान पान और कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो इस विषय को समझने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है संगति। जी हाँ भाई और बहनों, मैं सत्य संगति की यानी कि संतों का संग, संतों का प्रवचन सुनने की बात कर रही हूँ। मैं संतों का प्रवचन सुनने के लिए बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि संतों के पास जाना है। आजकल YouTube से भी बहुत चीजें संभव हो चुकी हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि नहीं सुना जाता। इस उम्र में नहीं सुन पाते हम, बोरिंग चीजें हमें बोरिंग लगती है, नहीं सुन पाते। लेकिन एक प्रयास तो कीजिए, आपकी धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। इस आत्मा को बहुत ही पूर्व जन्मों से अभ्यास रहा है बुरे कार्यों में लिप्त रहने का, बुरे कार्यों में का चिंतन करने का। इसीलिए तो हम इतना ज्यादा, भले ही कितना ज्यादा सुख हो जाए हमको, यानी कि सब कुछ लगा है, एसी लगा, हर एक चीज है, फिर भी हमारा मन क्यों अशांत रहता है? कहीं ना कहीं जो चीज हम जो सुख चाहते हैं वो केवल परमात्मा में ही है। तो इसमें मन लगाने का जो है मन नहीं करता है, क्योंकि इस आत्मा को अभी अभ्यास नहीं है। कोई भी चीज बहुत ही जल्दी संभव नहीं हो पाती। तो धीरे धीरे 2 मिनट, 1 मिनट या 5 मिनट का ही, चाहे कोई भी काम करते करते आप संतों का संग करें, संतों के प्रवचन सुने, लेकिन सुनना जरूर चाहिए। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि चिंतन करना, यानी कि चिंतन में बदलाव लाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो भगवान की लीलाओं का चिंतन संतों के प्रवचन सुनने से ही आप कर पाएंगे। और संतों की संग की एक महिमा बहुत ही ज्यादा ये बताई गई, रामचरितमानस में भी बताई गई है। बहुत ही ज्यादा महिमा ये है, लाभ ये है कि बिना किसी सीढ़ी के, जैसे कि अगर समुद्र में पुल बना दिया जाए तो चींटी भी उस पुल के सहारे से उस पार चली जाती है। उसी प्रकार संतों के संग के सहारे, बिना किसी मेहनत के, ना आपको जाप करना, न यज्ञ, न अनुष्ठान, कोई भी पुण्य नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, थोड़ी बातें कुछ लोगों की, अच्छे लोगों की सुनना है, उनका प्रभाव अपने आप ही आपको दिखेगा। भगवान स्वयं ये कहते हैं कि सत्संगति से जो मैं वश में किया जा सकता हूँ। तो भगवान वास्तव में, ये मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रही हूँ कि केवल संतों का संग सुनना ही चाहिए, केवल सुनना चाहिए बस आपको। आप कुछ नहीं करें भले, लेकिन केवल सुने। तो इस सुनने का प्रभाव आपके जीवन में स्वयं ही उतरने लगेगा। आपको कुछ भी करना ज्यादा पड़ेगा नहीं, आप स्वयं ही बदलते जाएंगे। तो इस विषय को ध्यान में जरूर रखिएगा कि तो संतों की पहचान कैसे की जाए। अगर बहुत ही वीडियो का अच्छा रिस्पांस रहा, आप लोग कमेंट करेंगे कि कैसे हम पता करें कि कौन से संत अच्छे हैं, किनकी हमें प्रवचन सुनने चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, क्योंकि संतों को पहचानना भी आज के वर्तमान युग में जो है दूध और पानी को अलग करने जैसा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये भी कि कैसे पहचाना जाए कि हाँ, कौन भगवान के प्रति हमें प्रेम उत्पन्न करा सकता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं जरूर डालूंगी इस विषय पे वीडियो और भी चेक कर लीजिएगा। आप मेरे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो डालती रहती हूँ, जो भी शास्त्रों से पढ़ती हूँ, धार्मिक वीडियो। साथ ही साथ कोई पूजा पाठ अगर आप करना चाहते हैं, कोई भी व्रत है, पूर्णमासी, प्रदोष, एकादशी या फिर वार से संबंधित पूरी पूजा विधि करके वीडियो उपलब्ध कराती हूँ। तो एक बार चैनल को चेक जरूर कर लीजिएगा। आप लोग फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह में बहुत सारी चीजें शेयर करते रहते हैं,
तो हम लोग तो इस प्रयास में भी रहते हैं कि हमारी उम्र के जो लोग हैं वो आध्यात्मिकता में आगे आए, पूजा पाठ में आगे आए, अच्छी बातें ही शेयर करते हैं। तो प्लीज हमारे वीडियो शेयर जरूर किया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।